Everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we shall discuss different types of angle. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंगल. तो सबसे पहले हम एंगल की डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज एंगल? When two rays originate from the same point, they form an angle. एंगल को हम एक फिगर की हेल्प से समझते हैं कि कैसे बना एंगल. इस फिगर में आप बी एक पॉइंट देख रहे हैं. इस बी पॉइंट से आपकी एक रे बी ए एंड सेकेंड रे बी सी, ठीक है, ये दोनों रे आप देख रहे हैं, निकल रही है दोनों रे. अब इन दोनों रे से जो आपको एक फिगर मिला है इसे बोलते हैं एंगल. और इस एंगल का नेम क्या है? ए बी सी. ठीक है, तो इसका नेम क्या हुआ एंगल का? ए बी सी. और ये जो सेम पॉइंट है दोनों का, यानी कॉमन पॉइंट है, उसे बोलते हैं वर्टेक्स. राइट. तो हमारा बी क्या है? वर्टेक्स. राइट. और बी ए क्या है आपका? बी ए है आर्म. ठीक है. और बी सी भी आपका आर्म है. ठीक है. तो एक एंगल बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है. वन आर्म, सेकंड आर्म एंड वर्टेक्स. राइट. और जब हम एंगल का नेम रखते हैं तो वर्टेक्स को सेंटर में रखेंगे. तो इस एंगल का नेम क्या हो गया? एंगल ए बी सी. तो जो वर्टेक्स है आपका सेंटर में आता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे. फर्स्ट टाइप है आपका एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या है? व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. मीन्स जिस भी एंगल का मेजर 0 डिग्री टू 90 डिग्री है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल. राइट. तो हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. ये है आपका एक्यूट एंगल. ठीक है. ए बी सी इज अ एक्यूट एंगल. इसका मेजर कितना है? 70 डिग्री. तो इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, बिकॉज इट्स मेजर लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90. राइट. अब हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. तो ऑब्ट्यूज एंगल्स का मेजर क्या होता है? 90 टू 180 के बीच में होता है. तो इसको एक फिगर से समझते हैं. मीन्स इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल का. आप ये देखो पी क्यू आर एक ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि इसका मेजर हमारा क्या है? 120 डिग्री. 120 डिग्री 90 टू 180 के बीच में आता है ना, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. अंडरस्टूड. नाउ अब हम देखते हैं राइट एंगल. तो राइट एंगल क्या है? व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. मीन्स जिस किसी भी एंगल का मेजर आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल. आप इस फिगर में देखिए कि इस फिगर में आर एस टी एक एंगल है जो कि राइट एंगल है. उसका मेजर क्या है? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री जिसका एग्जैक्टली 90 डिग्री मेजर होता है उसे बोलते हैं हम राइट एंगल. तो आर एस टी इज अ राइट एंगल. अब देखेंगे आप स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल व्हेन द मेजर्स ऑफ एन एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री. तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन. ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल और इसका मेजर क्या है आपका? 180 डिग्री. राइट. इसका मेजर क्या है आपका? 180 डिग्री. राइट. नाउ अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल इज बिटवीन 180 टू 360 डिग्री. जिस किसी भी एंगल का मेजर जब 180 टू 360 के बिटवीन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. और रिफ्लेक्स एंगल को हम एक फिगर की हेल्प से समझते हैं. ये आपका है 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एंगल है ये आपके. ठीक है. आपका ये
मेन एंगल जो हमने एक्यूब बनाया था उसके अपोजिट में जो भी मेजर होता है वो क्या होता है आपका रिफ्लैक्स एंगल। मीन्स ये आपका अगर 30 डिग्री है, राइट, तो 30 डिग्री है तो ये आपका रिफ्लैक्स एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 में से ऑलवेज माइनस करते हैं इसको, 360 माइनस 30 डिग्री, यू गॉट 330, यू विल गेट 330 डिग्री, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लैक्स एंगल। इसी तरह से ये ऑब्ट्यूज एंगल अगर आपको मान लीजिए 120 दिया है तो 360 में से 120 माइनस करेंगे तो रिफ्लैक्स एंगल आ जाएगा। और ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल का जो अपोजिट साइड का नीचे का एंगल है ये भी 180 डिग्री का होता है। नाउ हम देखते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल इज एक्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजर क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और ये आप फिगर में देखिए कैसा होता है कंप्लीट एंगल, जब वन आर्म के ऊपर सेकेंड आर्म आ जाती है, मीन्स पूरा घूम के ऐसे आ जाती है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है एंगल का आर्म और घूम के उसी सेम आर्म पे सेकेंड आर्म कोइंसाइड करती है, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल बन जाता है, राइट। तो ये कितनी डिग्री का है आपका, 360 डिग्री, राइट। नाउ हम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में एक पेयर होता है, पेयर में क्या होते हैं, टू एंगल्स, राइट। तो आप इस फिगर में देखिए, ये फिगर है, हमने जो एक एंगल लिया है ये वाला, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी और ये सी, राइट, और इसको हम दे देते हैं एक्स, राइट। तो ए बी सी आपका राइट एंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल के अंदर हमने एक अनदर रे ड्रॉ किया है बी एक्स, तो ये जो बी एक्स रे है उसने एंगल ए बी सी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी टू एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। वो एंगल्स क्या है, एक्स बी सी एंड एक्स बी ए। जब हम दोनों को टोटल करेंगे यानी दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये आप फिगर के अंदर देख भी रहे हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री का जो राइट एंगल बना हुआ है उसी के अंदर आर्म है, तो इट मीन्स इनका टोटल भी 90 होगा, राइट। इस ए बी एक्स आपका एंगल हो गया एंड एक्स बी सी एंगल हो गया आपका, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए बी एक्स प्लस एंगल एक्स बी सी, राइट। इसका टोटल क्या होगा आपका 90 डिग्री, तो इन्हें क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, राइट। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट एंगल्स। सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, एक हम स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करेंगे पहले ए ओ बी, एक स्ट्रेट एंगल ए ओ बी आपको मिल गया। अब एक रे ने इस स्ट्रेट एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने रे ओ एक्स ड्रॉ किया स्ट्रेट एंगल पर, तो इस रे ने आपके स्ट्रेट एंगल को यानी ए ओ बी को डिवाइड कर दिया इन टू पार्ट्स एक्स ओ ए एंड एक्स ओ बी, यानी हमारे पास टू एंगल्स आ जाते हैं एक्स ओ ए एंड एक्स ओ बी। और जब हम इन टू एंगल्स को प्लस करते हैं तो इनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री, दैट इज ए ओ एक्स प्लस एक्स ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, अंडरस्टूड। मीन्स जब भी हमसे पूछा जाए कि आप बताइए ये पेयर सप्लीमेंट एंगल है या अनदर, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल है या सप्लीमेंट है, तो हम बोलेंगे जब भी कभी टोटल 180 डिग्री आएगा कि ये सप्लीमेंट एंगल है, ठीक है। तो एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो क्या बोलेंगे हम, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल देखते हैं अब। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जब टू एंगल्स सेम वर्टेक्स से ऑरिजिनेट होते हैं, मीन्स देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम वर्टेक्स से निकल रहे हैं ना, और एक इनकी आर्म कॉमन होती है, ये वाली आर्म कॉमन आ रही है, हम नेम दे देते हैं इसको ए ओ बी, इसका नेम हो गया ए ओ बी और इसका हो जाएगा बी ओ सी। तो ये जो दोनों एंगल आए हैं आपके,
ये आपके एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल कब होते हैं, इसकी कंडीशन 2 होती हैं एडजेसेंट एंगल होने के लिए। फर्स्ट तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और आर्म कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, यानी 1 वर्टेक्स कॉमन एंड 1 आर्म ऑल्सो कॉमन, ठीक है। तो इसमें देखो आप, ओ वर्टेक्स कॉमन है AOB का भी और BOC का, दोनों में O वर्टेक्स आ रहा है। इसके बाद OB आर्म है, वो भी आपके एंगल AOB में भी आ रही है और BOC में भी आ रही है, राइट। आप समझ गए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो दैट इज आपके एडजेसेंट एंगल के नेम लिख लेते हैं हम। AOB, BOC, ये हमारा एडजेसेंट एंगल का पेयर आ गया। अंडरस्टूड। लीनियर पेयर क्या होते हैं, इस लीनियर पेयर के लिए हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस रे का नाम हो गया OX और इस स्ट्रेट लाइन का नाम हो गया आपका AB, ठीक है। तो लीनियर पेयर कैसे बनते हैं, जब एक लाइन के ऊपर 2 एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो आप देखेंगे लीनियर पेयर में कौन से 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, XOA, राइट, XOA एंड अनदर एंगल XOB। तो हम लिख लेते हैं, अब इन दोनों एंगल्स के हम नेम लिख लेते हैं। एंगल XOA एंड अनदर एंगल क्या है आपका XOP, राइट। ये दोनों एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर। इन दोनों का टोटल क्या होगा, इन दोनों का टोटल होगा आपका, अगर हम टोटल करते हैं तो 180, राइट। लीनियर पेयर का टोटल ऑलवेज 180 होता है। लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल्स में एक डिफरेंस है कि लीनियर पेयर में जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। लेकिन एडजेसेंट एंगल में जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं आपकी, वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म भी कर सकती है, यानी स्ट्रेट लाइन बना भी सकती हैं और नहीं भी, ठीक है। इस केस में आप देख रहे हो ना, AO और OC आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं किया है। तो लेकिन ये एडजेसेंट एंगल तो है ना, तो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी, राइट, बट लीनियर पेयर ऑलवेज एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। अंडरस्टूड। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग notification of uploading new videos. Thank you.